टैक्सन अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जैसे स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर और क्लास एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स हैं जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में एक रैंक या लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। टैक्सन टर्म इस कैटेगरी में शामिल एक्चुअल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, टाइगर्स एक रियल एनिमल हैं जो स्पीशीज़ कैटेगरी पैंथेरा टिग्रिस के अंडर आते हैं। सब कट जैसे स्पीशीज़ के एनिमल्स फैमिली टैक्सन फेलिडे में आते हैं और सब मामल्स क्लास टैक्सन ममालिया में आते हैं। इसी तरह से वो प्लांट्स जिनके फ्रूट्स बेरी लाइक होते हैं फैमिली सोलानाचेई में बिलोंग करते हैं कैटेगरी। क्लासिफिकेशन में वो ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे से क्लोजली रिजेंबल करते हैं उन्हें एक ग्रुप में रखा जाता है। सिमिलैरिटीज़ वाले ग्रुप्स को और बाडे ग्रुप्स में कंबाइन किया जाता है और उन बाडे ग्रुप्स को और बाडे ग्रुप्स में। क्लासिफिकेशन में ये अलग अलग ग्रुपिंग लेवल्स या रैंक्स को कैटेगरी कहते हैं। 7 मेजर कैटेगरीज हैं: किंगडम, फाइला, क्लासेस, ऑर्डर्स, फैमिलीज़, जेनरा और स्पीशीज़ क्लासिफिकेशन में सबसे लोवेस्ट बेसिक और नेचुरल यूनिट होता है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में इंटरब्रीडिंग एक बेसिक क्राइटेरियन होता है स्पीशीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए। इसका मतलब है कि एक स्पीशीज़ वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो एक दूसरे से क्लोजली रिजेंबल करते हैं, फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ये एक कॉमन एंसेस्टर से डिसेंड होते हैं और इस कॉमन एंसेस्ट्री की वजह से स्पीशीज़ के मेंबर्स में सिमिलर हेरेडिटरी मटेरियल होता है। एग्जाम्पल, लायन, लेपर्ड और टाइगर, पैंथेरा लियो, पार्डुस और पी। टाइग्रिस 3 अलग स्पीशीज़ हैं जो इजीली आइडेंटिफाइबल हैं। ये सब पैंथेरा जीनस में बिलोंग करते हैं। प्लांट्स में भी जैसे टोमेटो, पोटैटो और ब्रिंजाल 3 अलग स्पीशीज़ हैं, लाइकोपेर्सिकम, ट्यूबेरोसम और मेलोंगेना, लेकिन ये सब एक ही जीनस सोलानम में बिलोंग करते हैं। जीनस स्पीशीज़ से एक रैंक ऊपर होता है। यह रिलेटेड स्पीशीज़ का एक ग्रुप होता है जो एक दूसरे के साथ ज़्यादा कैरेक्टर्स शेयर करते हैं दूसरे जेनेरा के स्पीशीज़ के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल, पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजाल 3 अलग स्पीशीज़ हैं, लेकिन ये सब एक ही जीनस सोलानम में बिलोंग करते हैं। इसी तरह लायन, टाइगर और पैंथर भी एक ही जीनस में आते हैं लेकिन अलग स्पीशीज़ हैं। जीनस पैंथेरा दूसरे कैट्स के जेनरा से अलग है। टैक्सोनॉमी के लेवल्स और क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंग्लिश में समझाते हैं। फैमिली, खानदान। फैमिली यानी खानदान में कुछ रिलेटेड जेनरा, प्लूरल ऑफ जीनस को रखा जाता है जिसमें सिमिलैरिटीज़ थोड़ी कम होती हैं कंपेयर टू जीनस और स्पीशीज़। जैसे लेपर्ड, टाइगर और लायन को कैट फैमिली फेलिडे में रखा गया है। यह फैमिली डॉग और फॉक्स की फैमिली कैनिडे से अलग है। प्लांट्स में वीट, राइस और मैज़े को एक ही फैमिली ग्रामिने में रखा गया है और पेय और सोयाबीन को लेगुमिनोसे फैमिली में। ऑर्डर, ग्राम। ऑर्डर फैमिली से एक स्टेप अपर होता है जिसमें रिलेटेड फैमिलीज़ को एक कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे ऑर्डर कार्निवोरम इन फेलिडे, कैट्स और कैनिडे डॉग्स फैमिलीज़ आती हैं। प्लांट्स में ऑर्डर रोसालिस में फैमिलीज़ जैसे लेगुमिनोसे और रोसाचे आती हैं। ऑर्डर में सिमिलैरिटीज़ और कम हो जाती हैं कंपेयर टू फैमिली में जो होते हैं। क्लास, वर्ग, क्लास में रिलेटेड ऑर्डर्स को इंक्लूड किया जाता है। ऑर्डर्स के सिमिलैरिटीज़ फैमिलीज़ के कंपैरिजन में और कम हो जाती हैं। जैसे क्लास ममालिया में ऑर्डर्स जैसे कार्निवोरा और प्रिमाटा इंक्लूड होते हैं। कार्निवोरा ऑर्डर में कार्निवरस मैमल्स हैं जैसे लायन, टाइगर, लेपर्ड, वहीं प्रिमाटा ऑर्डर में मैन, मंकी, चिंपैंजी आते हैं। प्लांट्स में वैस्कुलर बंडल वाले प्लांट्स को ट्राइचियोफाइटा क्लास में रखा जाता है। फाइलम, सैंग। फाइलम में डिफरेंट क्लासेस को रखा जाता है जिसमें सिमिलैरिटीज़ बहुत कम होती हैं। जैसे पिसीस, मछलियाँ, एम्फीबिया, फ्रॉग्स और टोड्स, रेप्टिलिया, स्नेक्स और लिजर्ड्स, एविस, बर्ड्स और ममालिया, मैमल्स एक ही फिल्म में ग्रुप होते हैं। प्लांट्स में फिल्म को डिवीज़न कहते हैं। जैसे फ्लावरिंग और फ्रूट बेरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स डिवीज़न में रखा जाता है। किंगडम, राज्य। किंगडम में सारे एनिमल्स के फीला को कंबाइन करके एक किंगडम एनिमालिया में रखा जाता है और सारे प्लांट्स के डिविजन्स को किंगडम प्लांटे में रखा जाता है। सफिक्सेस फॉर नेमिंग कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक लेवल्स को स्पेसिफिक सफिक्सेस से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्लांट्स की फैमिली में सफिक्स अचे होता है और सब फैमिली में ओइडियाए। एनिमल्स की फैमिली में इदे और सब फैमिली में इन्हें सफिक्स होता है। ऑर्डर में प्लांट्स के लिए एलिस और एनिमल्स के लिए कुछ अलग सफिक्सेस जैसे कार्निवोरा, ऑर्डर ऑफ क्लास ममालिया। क्लास में प्लांट्स के लिए फाइसियाई,
उपसाइडा या अनय सफिक्स होता है। जीनस और स्पीसीज़ का कनेक्शन जीनस क्लासिफिकेशन में एक खास इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि स्पीसीज़ को जीनस के बिना नाम नहीं दिया जा सकता। कुछ गेंडा में सिर्फ एक स्पीसीज़ होती है, मोनोटिपिक, जबकि कुछ में 2 या उससे ज़्यादा स्पीसीज़ होती हैं, पॉलीटिपिक। क्लासिफिकेशन के रिवीजन प्रोसेस। कैटेगरीज का रिवीजन प्रोसेस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और सिमिलैरिटी के बेस पर होता है, जिसमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर, बायोकेमिस्ट्री और क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के बेसिस पर रिलेशनशिप्स को ट्रेस किया जाता है। इंटरमीडिएट कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक सिस्टम में ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन को और एक्यूरेट बनाने के लिए कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी ऐड की गई हैं। एग्जिस्टिंग कैटेगरीज को सुपर या सब प्रीफिक्स लगा के स्प्लिट किया गया है, जैसे सब किंगडम, सब फाइलम, सुपर क्लास, सुपर ऑर्डर, सुपर फैमिली, सब स्पीशीज़ और वैरायटी। सब स्पीशीज़ कैटेगरी जोलॉजिस्ट्स सब स्पीशीज़ को एक अलग कैटेगरी मानते हैं, लेकिन बॉटनिस्ट इसे एक्सेप्ट न करते। एग्जाम्पल के तौर पर होमो सेपियंस में सेकंड सेपियंस इंसान के सब स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये याद रखना चाहिए कि जितना हायर कैटेगरी होगी उतनी कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ऑर्गेनिजम्स में, जैसे क्लास मामलिया में टाइगर, बैट, मैन और एलिफेंट अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बावजूद इंक्लूड किए गए हैं, लेकिन उनमें कुछ कॉमन फीचर्स हैं, जैसे बॉडी पे हेयर, मामरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल ईयर्स। नोमेनक्लेचर, नामकरण। ऑर्गेनिजम्स को 2 तरह के नाम दिए गए हैं, कॉमन या वर्नैकुलर नेम्स अस रीजन या लैंग्वेज में दिए गए हैं जहां ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ कॉमन नेम्स, ये लर्न, स्पीक और राइट करने में इजी होते हैं, ये लोगों को बचपन से फेमिलियर होते हैं, शॉर्ट और सिंपल होते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ कॉमन नेम्स ना मल्टीप्लिसिटी, कॉमन नेम्स अलग अलग लैंग्वेजेस और देशों में अलग होते हैं, जैसे ओनियन को हिंदी में प्याज और तमिल में वेंगायम कहते हैं। तो एम्बिग्विटी, कभी कभी एक ही नाम दो या ज़्यादा प्लांट्स एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, जैसे धोदक का नाम कई मिल्की लेटेक्स वाले प्लांट्स के लिए यूज़ होता है। मिसलीडिंग, कुछ कॉमन नेम्स मिसलीड करते हैं, जैसे कटल फिश और स्टारफिश, जिनको फ़िश कहा गया है लेकिन ये असल में फ़िश नहीं हैं। जो अनसाइंटिफिक बेसिस, कॉमन नेम्स का साइंटिफिक बेसिस नहीं होता, बस एक सुपरफिशियल कैरेक्टर को दिखाते हैं, जैसे कलर या हैबिट। 5 डिफरेंट मीनिंग्स, अलग अलग कंट्रीज़ में कॉमन नेम्स का मतलब अलग हो सकता है, जैसे कौन का मतलब यूएसए में मैज़े है लेकिन इंग्लैंड में वीट और स्कॉटलैंड में ओट 6। न्यू नेम्स, अगर कोई कॉमन नेम गलत या मिसलीडिंग है तो उसे करेक्ट करना मुश्किल होता है। सेथ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कॉमन नेम्स से टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को यूनिफॉर्मली इंडिकेट नहीं किया जा सकता। बिनोमियल नोमेनक्लेचर 1753 में कैरोलस लिनियस ने एक नए सिस्टम प्रपोज की थी साइंटिफिक नेम्स देने के लिए, जो कि बिनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कहलाती है। उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हर ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नाम होता है जो 2 पार्ट्स में होता है। पहला पार्ट उसका जेनरिक नेम होता है और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। ये सिस्टम उन्होंने अपनी मशहूर किताब सिस्टेमा नेचुराe में एक्सप्लेन किया, जैसे कि मॉडर्न मैन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, जिसमें होमो जेनेरिक नेम है और सेपियंस स्पीसीज़ का नेम है। कुछ केसेस में दूसरा पार्ट सब स्पीसीज़ को भी डिनोट करता है। इसी तरह ऑनियन का नाम है एलियम चेपा, मंगो का है मंगीफेरा इंडिका, डोमेस्टिक कैट का है फेलिस डोमेस्टिकस और हनी बी का है एपिस मेलिफेरा। रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, साइंटिफिक नेम्स को देने के कुछ यूनिवर्सल रूल्स होते हैं, जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर ICBN और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICGN के थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड किए गए हैं। यह रूल्स एरर्स, डुप्लीकेशन और कन्फ्यूजन को अवॉइड करते हैं। बैक्टीरिया और वायरसेस के नाम डिसाइड करने के लिए अलग कोड्स होते हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर ICBACN बैक्टीरिया के लिए और वायरसेस के लिए भी अपना अलग कोड होता है। हर एनिमल या प्लांट के साइंटिफिक नेम में पहले जेनेरिक नेम और उसके बाद स्पीशीज़ का नेम आता है। अगर सब स्पीशीज़ या वैरायटी भी हो तो वो भी ऐड की जा सकती है। जेनेरिक नेम का पहला लेटर कैपिटल होता है और स्पीशीज़ का नेम स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। 3 साइंटिफिक नेम्स को इटैलिक्स में लिखा जाता है। तो जो टैक्सोनोमिस्ट ने स्पीशीज़ का नेम पहली बार असाइन किया उसका नाम एंड में ऐड किया जाता है, जैसे कि होमो सेपियंस लिनियस
जिसमें लिनियस वो टैक्सोनोमिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार ह्यूमंस को ये नाम दिया 5। किसी भी किंगडम में किसी भी जेनेरिक नेम का डुप्लीकेशन नहीं हो सकता ताकि कन्फ्यूजन ना हो। साइंटिफिक नेम्स जनरली लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज से लिए जाते हैं, और अगर दूसरी लैंग्वेज से वर्ड्स यूज़ हो रहे हो तो उन्हें लैटिनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे बनियन ट्री का नाम फिकस बेंगालेंसिस है, जिसमें बेंगालेंसिस का मतलब बंगाल से है जहाँ बनियन ट्री कॉमनली मिलता है। कि कभी कभी जेनेरिक और कॉमन नेम्स सेम हो सकते हैं, जैसे गोरिल्ला गोरिल्ला जिसमें जेनेरिक और स्पीसीज़ नेम दोनों सेम हैं, या फिर कतला कतला जो एक फ्रेश वाटर फिश का नाम है। इन तरीके से साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं जो ग्लोबली एक्सेप्टेड और अंडरस्टूड होते हैं और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ट्रिनोमियल नोमेनक्लेचर जब पॉपुलेशन सिस्टमैटिक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, मॉडर्न टैक्सोनोमिस्ट्स को लगा कि स्पीसीज़ के अंदर जो माइनर वेरिएशंस होती हैं उन्हें भी रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है। इसलिए एक ऑर्गेनिज्म को अब थर्ड नेम भी दिया जाता है। जैसे कॉमन लायन का साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियो है, लेकिन अलग अलग कंट्रीज़ में इस स्पीशीज़ के लायंस में थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए थर्ड सब स्पीशीज़ नेम ऐड किया जाता है। फॉर एग्जांपल इंडियन लायन का नाम है पैंथेरा लियो पर्सिका। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग साइंटिफिक नेम्स। साइंटिफिक नेम्स यूज़ करने के कुछ फ़ायदे हैं। यूनिवर्सैलिटी, साइंटिफिक नेम्स हर जगह सेम होते हैं, तो एक ऑर्गेनिज्म का नेम दुनिया भर में एक ही रहता है। सिस्टमैटिक स्टडी, सभी एनिमल्स और प्लांट्स चाहे वो यूज़फुल हो या ना हो को साइंटिफिक नेम्स दिए गए हैं, इससे उनका सिस्टमैटिक स्टडी और क्लासिफिकेशन आसान हो जाता है। 3, एलिमिनेशन ऑफ कन्फ्यूजन। साइंटिफिक नेम्स अलग अलग रीजन्स में मल्टीपल नेमिंग या कन्फ्यूजन को एलिमिनेट करते हैं। रिलेशनशिप इंडिकेटर, यह नाम स्पीसीज़ के बीच के रिलेशनशिप्स को दिखाते हैं। जैसे डॉग, वुल्फ और जैकल का जेनेरिक नेम कनिस है, ये इस बात को इम्प्लाई करता है कि इनके अंदर कुछ कॉमन फीचर्स हैं। रिकॉग्निशन, साइंटिफिक नेम्स से न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। 6, करेक्शन ऑफ मिसलीडिंग नेम्स, अगर कोई नाम गलत या मिसलीडिंग हो तो यूज़ ईजिली करेक्ट किया जा सकता है। 7, कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेशन, काफ़ी साइंटिफिक नेम्स ऑर्गेनिज्म के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को इंडिकेट करते हैं। 8, स्टेबल लैंग्वेज, साइंटिफिक नेम्स लैटिन या ग्रीक लैंग्वेजेस से डिराइव्ड होते हैं। ये दोनों डेड लैंग्वेजेस हैं, इसलिए उनके वर्ड्स का मीनिंग बदलने का चांस कम होता है। एड्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी टेक्निक्स, प्रोसीजर्स और स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन जो ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में मददगार हैं, उन्हें टैक्सोनॉमिक एड्स कहा जाता है। इनकी नोमेनक्लेचर और टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में प्लेसमेंट एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और इंडस्ट्री में यूज़फुल है। ऐसे स्टडीज़ बायो रिसोर्सेज और बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए भी ज़रूरी हैं। स्पीशीज़ की आइडेंटिफिकेशन और उनके टैक्सोनॉमिकल डिटेल्स लैबोरेटरी और फील्ड स्टडीज़ से प्राप्त किए जाते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं वो स्टोर की जाती है और कई केसेस में स्पेसिमेंस फ्यूचर स्टडीज़ के लिए प्रिजर्व किए जाते हैं। हर्बारिया, बोटैनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क्स, म्यूज़ियम्स वगैरह कुछ अलग अलग टाइप्स के टैक्सोनॉमिक एड्स हैं जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ में मददगार हैं। हर्बेरिया, एक हर्बेरियम वेल प्रेस्ड, ड्राइड और प्रिजर्व्ड प्लांट्स का कलेक्शन होता है जो हर्बेरियम शीट्स पर माउंटेड होते हैं, प्रॉपरली लेबल्ड और सिस्टमैटिकली अरेंज्ड होते हैं और रेफरेंस के लिए अवेलेबल होते हैं। ऐसे प्लांट पार्ट्स या प्लांट्स जैसे कि सक्यूलेंट्स, फ्रूट्स, सीड्स, कॉर्न्स एक्सेट्रा जो माउंट नहीं किए जा सकते, उन्हें या तो 5% फॉर्मलिन या FAA में प्रिजर्व किया जाता है या फिर ड्राई करके बड़े कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है। ये ड्राइड और प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंट्स हर्बेरियम में रखे जाते हैं जो फिर टैक्सोनॉमिकल, कंपैरेटिव और मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए रेडिली अवेलेबल होते हैं। हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ हर्बेरिया, ज़्यादातर हर्बेरिया बोटैनिकल गार्डन से ओरिजिनेट हुए हैं। सबसे पहले लुका गिनी ने इटली के पिसा में हर्बेरियम सेटअप किया। उन्होंने प्लांट स्पेसिमेंट्स को पेपर शीट्स पर माउंट किया और फिर उन्हें बुक वॉल्यूम्स में बाइंड किया। जल्दी ही ये हर्बेरियम बनाने का आर्ट यूरोप में पॉपुलर हो गया। लिनियस ने प्लांट्स को शीट्स पर माउंट करके स्टैक्स में स्टोर करना स्टार्ट किया, जो अब तक दुनिया भर में फॉलो किया जाता है। आज के टाइम में हर्बारिया बड़े नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में बदल गए हैं। मेकिंग ऑफ हर्बारिया, हर्बारिया बनाने का प्रोसेस में कुछ स्टेप्स हैं, जैसे प्लांट कलेक्शन, प्रेसिंग और ड्राइंग, इंसेक्ट से प्रोटेक्शन, माउंटिंग और लेबलिंग, हर्बारियम शीट्स को स्टोर करना, इंडेक्स रजिस्टर मेंटेन करना और स्पेसिमेंट्स के टाइप्स। आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। प्लांट कलेक्शन,
इस प्रोसेस में फील्ड विजिट्स ज़रूरी हैं ताकि प्लांट्स को कलेक्ट किया जा सके। कुछ सिंपल टूल्स का यूज़ होता है, जैसे आ कटर या सीजर्स ट्विग्स कट करने के लिए, बी नाइफ ट्विग्स कट करने के लिए, सी डिगर या खुरपी पूरे प्लांट को रूट्स के साथ निकालने के लिए, डी वैस्कुलम एक बॉक्स जो अराउंड 40-50 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 25 होता है, जो कलेक्ट किए गए स्पेसिमेंस को मॉइस्चर लॉस और डिस्टॉर्शन से बचाता है। फील्ड नोटबुक में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी चाहिए, जैसे हैबिट और हैबिटेट लोकेलिटी और एल्टीट्यूड, सीजन फ्लावर्स का कलर और कुछ रिलेटेड डिटेल्स। प्रेसिंग और ड्राइंग कलेक्शन के तुरंत बाद प्लांट्स को ब्लॉटिंग पेपर शीट्स के बीच में प्रेस किया जाता है। प्रेसिंग में लीव्स, फ्लावर्स और रूट्स को अच्छे से स्प्रेड करना चाहिए। फील्ड प्रेस में शीट्स को प्रेस करते हैं और स्पेसिमेंस ब्लॉटिंग पेपर्स के थ्रू ड्राई किए जाते हैं ताकि डिके और ब्लैकनिंग ना हो। इनिशियली पेपर को 24 आवर्स में चेंज करते हैं और बाद में 3-4 टाइम्स चेंज करना इनफ होता है। कभी कभार आर्टिफिशियल हीट के यूज़ से भी प्लांट्स को ड्राई किया जा सकता है। 3 इंसेक्ट्स और पेस्ट्स से प्रोटेक्शन। स्टोर किए प्लांट मटेरियल को इंसेक्ट्स और पेस्ट्स से बचाने के लिए 2% मर्क्यूरिक क्लोराइड सॉल्यूशन में डिप किया जाता है और ड्राई करते हैं। इसे पॉइजनिंग ऑफ प्लांट्स कहते हैं। फॉर माउंटिंग और लेबलिंग, ड्राई होने के बाद प्लांट मटेरियल को हर्बेरियम शीट्स 30 सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर पे माउंट करते हैं। स्पेसिमेंस को सेलोफेन टेप से चिपकाया जाता है और एक हर्बेरियम शीट पे सिर्फ एक स्पेसिमेन होता है। माउंटिंग करते वक्त स्पेसिमेन को अच्छे से स्प्रेड करना चाहिए और वो सेंटर में हो। शीट के राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर पे एक लेबल 7 सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर लगाते हैं, जो फील्ड इन्फॉर्मेशन शो करता है, जैसे प्लांट का साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम, फैमिली कलेक्शन डेट, हैबिटेट और लोकेलिटी, कलेक्टर का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम। 5 स्टोरिंग ऑफ हर्बेरियम शीट्स। हर्बेरियम शीट्स को स्टील अलमीराज में स्टोर करते हैं ताकि फायर और इंसेक्ट्स से प्रोटेक्शन मिले। शीट्स को स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। यूजुअली बेंथम और हुकर्स क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉलो किया जाता है। 6 फ्रैगमेंट पैकेट्स। छोटे पेपर एनवेलोप्स, फ्रैगमेंट पैकेट्स जो सीड्स या एक्स्ट्रा फ्लावर्स रखने के लिए यूज़ होते हैं, हर्बेरियम शीट पे अटैच किए जाते हैं। 7 इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर मेंटेन किया जाता है ताकि डिज़ायर्ड स्पेसिमेन को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इजीली लोकेट किया जा सके। 8 स्पेसिमेंस के टाइप्स। ये अलग से रखे जाते हैं और यूजुअली सेपरेट प्लेस में स्टोर होते हैं। ये हैं बेसिक स्टेप्स हर्बेरिया बनाने के जो प्लांट स्पेसिमेंस को सेफ और ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। रोल ऑफ हर्बेरिया। टाइप स्पेसिमेंस की सेफ्टी। हर्बेरिया में टाइप स्पेसिमेंस को रखा जाता है जिनके बेसिस पर स्पीसीज़ के नाम तय किए गए होते हैं। ये स्पेसिमेंस सेफ प्लेसेस में रखते हैं जहां इंसेक्ट्स और पेस्ट्स के अटैक से बचा कर रखा जाता है। तो कंपाइलेशन ऑफ फ्लोरा, मैनुअल्स और मोनोग्राफ्स। हर्बेरिया के स्पेसिमेंस के बेसिस पर फ्लोरा, मैनुअल्स और मोनोग्राफ्स को कंपाइल किया जाता है। ये प्लांट टैक्सोनॉमी और डिस्ट्रीब्यूशन के नॉलेज को प्रमोट करते हैं। दी आइडेंटिफिकेशन। हर्बेरिया में प्लांट आइडेंटिफिकेशन की फैसिलिटी होती है जो अलग अलग प्लांट्स को पहचानने में मदद करती है। 4 रिसर्च और ट्रेनिंग। हर्बेरिया रिसर्च के सेंटर्स हैं जहां प्लांट टैक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी और प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन जैसे एरियाज में काम होता है। ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। कुछ हर्बेरिया में हर्बेरियम प्रैक्टिसेस जैसे प्लांट्स का कलेक्शन, प्रेसिंग, ड्राइंग, माउंटिंग, लेबलिंग एट्सेट्रा की ट्रेनिंग भी दी जाती है। पाइन वाउचर स्पेसिमेंस की प्रिजर्वेशन। हर्बेरिया में उन स्पेसिमेंस को भी प्रिजर्व किया जाता है जिनके बेसिस पर स्पेशल स्टडीज़ जैसे क्रोमोसोमल, फाइटोकेमिकल या अल्ट्रा स्ट्रक्चरल की जाती हैं। अगर किसी रिपोर्ट पर कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो वाउचर स्पेसिमेंस को री एग्जामिन किया जाता है। बोटैनिकल गार्डन्स। एक बोटैनिकल गार्डन वो जगह होती है जहाँ लिविंग प्लांट्स को साइंटिफिक टीचिंग, रिसर्च, कंजर्वेशन और पब्लिक एजुकेशन के लिए मेंटेन किया जाता है। बोटैनिकल गार्डन्स में लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, हर्बेरियम और म्यूज़ियम भी होते हैं और ये टीचिंग और ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ भी देते हैं। यह मोस्टली गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर होते हैं। हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ बोटैनिकल गार्डन्स। एंशंट हिस्ट्री से पता चलता है कि इंडिया, इजिप्ट, चाइना और मेसोपोटामिया में गार्डन्स का एग्जिस्टेंस था।
लेकिन ये सिर्फ फूड प्लांट्स, हर्ब्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स और रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज़ होते थे, बोटैनिकल गार्डन्स के तरह नहीं। प्लांट्स ग्रोन इन बोटैनिकल गार्डन्स। बोटैनिकल गार्डन्स में वही प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं जो वहाँ के क्लाइमेट के लिए सूटेबल होते हैं। कुछ बोटैनिकल गार्डन्स में स्पेशल इनक्लोजर्स जैसे ग्रीन हाउसेस और स्क्रीन हाउसेस भी होते हैं, जहाँ स्पेसिफिक प्लांट्स के लिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ बोटैनिकल गार्डन्स। हर्बेरियम और लाइब्रेरी। बोटैनिकल गार्डन्स में हर्बेरिया और लाइब्रेरीज मेंटेन होते हैं जो रिसर्च को फैसिलिटेट करते हैं। कंजर्वेशन। बोटैनिकल गार्डन्स एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज़ और जेनेटिक डाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं। रिसर्च। बोटैनिकल गार्डन्स में वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स अवेलेबल होते हैं जो बायोसिस्टेमेटिक स्टडीज़ के लिए मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सोर। इकोलॉजिकल रोल। बोटैनिकल गार्डन्स एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करते हैं, एयर प्योरीफाई करते हैं और एनिमल्स के लिए हैबिटेट भी सर्व करते हैं। बाय एस्थेटिक अपील। बोटैनिकल गार्डन्स का एस्थेटिक अपील भी होता है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। सीड एक्सचेंज। बोटैनिकल गार्डन्स में इकोनॉमिकली यूज़फुल प्लांट्स का एक्लिमेटाइजेशन होता है और ये बोटैनिकल स्टडीज़ के लिए सीड्स और प्लांट मटेरियल भी सप्लाई करते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स। ज़ू एक इनक्लोज जगह होती है जहाँ वाइल्ड एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट जैसे एनवायरनमेंट में रखा जाता है। हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ जूलॉजिकल पार्क्स। पिछले 200 सालों में जूस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है और आज के टाइम में जूस में एक्वेरिया, बर्ड सेंचुअरीज और सफारी पार्क्स भी इंक्लूड हैं। WZCS के अकॉर्डिंग जूस पब्लिक के लिए रिक्रिएशन सेंटर्स और वाइल्ड एनिमल्स के कंजर्वेशन सेंटर्स हैं। लीडिंग जूस एंडेंजर्ड स्पीसीज़ और उनके नेचुरल इकोसिस्टम्स के कंजर्वेशन के प्रोग्राम्स को अडॉप्ट करते हैं। एम्स ऑफ जूलॉजिकल पार्क्स। जूस एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के कंजर्वेशन में इन्वॉल्व्ड हैं और कैप्टिव ब्रीडिंग के थ्रू वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर रहे हैं। जूस का और एक एम पब्लिक में वाइल्ड एनिमल्स के लिए इंटरेस्ट डेवलप करना भी है। केयर ऑफ एनिमल्स इन जूलॉजिकल पार्क्स। जूस में एनिमल्स को प्रॉपर फूड और ह्यूमैन ट्रीटमेंट दिया जाता है जो उनकी लाइफ स्पैन को इंक्रीज़ करता है। सेंट्रल जू अथॉरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश में जूलॉजिकल पार्क्स, जूस का मैनेजमेंट देखती है। ये जूस के एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट और सुपरवाइज करती है और साइंटिफिक बेसिस पर एनिमल्स का एक्सचेंज भी हैंडल करती है। हर जू में एक डायरेक्टर होता है जिसे वार्डन्स, ऑफिस स्टाफ, वेटरनरी डॉक्टर्स, जूलॉजिस्ट, सुपरवाइजर्स, एनिमल कीपर्स और सिक्योरिटी स्टाफ सपोर्ट करते हैं। एनिमल्स और उनके हैबिटेट। जूलॉजिकल पार्क्स में जूस में अलग अलग एनिमल्स को उनके हैबिटेट के हिसाब से रखा जाता है, जैसे लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स, एलिफेंट्स, वल्व्स, फॉक्सेस, जिराफ्स, ज़ेब्रास, डियर और माउंटेन गोट्स को खुले में रखा जाता है, लेकिन उनके पास एक शेल्टर भी होता है ताकि वो धूप, बारिश या रात को वापस जा सकें। कुछ एनिमल्स जैसे आपिस, मंकीज़, रोडेंट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स जैसे स्नेक्स और लिजर्ड्स और आर्थ्रोपॉड्स जैसे स्कॉर्पियंस और स्पाइडर्स को डिम लाइट वाले रूम्स में रखा जाता है। एक्वाटिक एनिमल्स जैसे ऑटर्स, बीवर्स, क्रोकोडाइल्स और टॉर्टोइसेस को आर्टिफिशियल पॉन्ड्स या वाटर कोर्सेज में रखा जाता है। बाहर के देशों में डॉल्फिन्स और सील्स को बड़े टैंक्स में रखा जाता है। फिशेस को मोस्टली ग्लास एंक्लोजर्स में रखा जाता है जिसमें वो अपनी रंग बिरंगी वैरायटी के साथ दिखाई देती हैं। जूलॉजिकल पार्क्स में एक्टिविटीज़। जूस में विजिटर्स को एंटरटेन करने और कुछ स्पेशल पर्पस के लिए कई एक्टिविटीज़ होती हैं। एनिमल शोज़ और राइड्स। विजिटर्स के लिए कैमल राइड्स, पोनी राइड्स और एलिफेंट राइड्स अवेलेबल होती हैं। कई जूस में शॉर्ट फिल्म्स भी दिखाई जाती हैं जो एनिमल्स की लाइफ और बिहेवियर को दिखाती हैं। रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर्स। बड़ी जूस में रिसर्च सेंटर्स होते हैं जो एनिमल्स के न्यूट्रिशनल और ब्रीडिंग हैबिट्स पर रिसर्च करते हैं। इसका मकसद जू एनिमल्स का स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना होता है। रिक्रिएशन सेंटर्स और गिफ्ट शॉप्स। जूस में विजिटर्स के लिए बच्चे खेलने के पार्क और रेस्टोरेंट्स भी होते हैं। इसके अलावा गिफ्ट शॉप्स भी होती हैं जहां जू के एनिमल्स की इमेजेस वाले सोवेनिर्स मिलते हैं। जूलॉजिकल म्यूजियम्स। जूलॉजिकल म्यूजियम्स एक ऐसी जगह है जहां एनिमल लाइफ से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को प्रिजर्व, स्टोर और एग्जिबिट किया जाता है। इंडियन म्यूजियम का इतिहास। इंडियन म्यूजियम का फाउंडेशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने 1788 में रखा था। म्यूजियम को 1840 में फॉर्मली एस्टेब्लिश किया गया था।
और इसमें आर्कियोलॉजी, एथनोलॉजी, जियोलॉजी और ज़ूलॉजी के सेक्शंस शामिल हैं। ज़ूलॉजिकल म्यूज़ियम्स के एम्स और कैटेगरीज। ज़ूलॉजिकल म्यूज़ियम्स एनिमल्स के बारे में ज़ू से भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं और लोगों में एनिमल्स के प्रति इंटरेस्ट और प्यार जगाते हैं। ये हमें एक हिडन मैसेज देते हैं कि हमें एनिमल्स के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। स्मॉल म्यूज़ियम्स, हर स्कूल और कॉलेज में एक छोटा म्यूज़ियम होता है जो बायोलॉजी सिलेबस के स्पेसिमेंस को शो करता है। तो मीडियम म्यूज़ियम्स, ये म्यूज़ियम्स ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट्स में होते हैं और इसमें अलग अलग टाइप्स के प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस होते हैं। लार्ज म्यूज़ियम्स, ये बड़े शहरों में होते हैं और इनमें प्रिजर्व्ड एनिमल्स का बड़ा कलेक्शन होता है। ये गवर्नमेंट या नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटीज़ द्वारा फंडेड होते हैं। ज़ूलॉजिकल म्यूज़ियम्स के ऑब्जेक्ट्स, एग्जिबिट्स और एक्टिविटीज़। 1. प्रिजर्व्ड एनिमल्स, एम्फीबियंस, फिशेस और आर्थ्रोपॉड्स को फॉर्मालिन और एथिल अल्कोहल में प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो स्टफिंग, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और बड़े एनिमल्स को स्टफ़ करके डिस्प्ले किया जाता है। इस टेक्निक को टैक्सीडर्मी कहते हैं। स्टफ्ड हेड्स, लार्ज मैमल्स जैसे टाइगर, लेपर्ड के हेड्स को माउंट करके डिस्प्ले किया जाता है। बर्ड के बीक्स, फीट, एग्स, फेदर्स और नेस्ट्स, ये बर्ड्स के फीडिंग और पर्चिंग स्टाइल्स को दिखाते हैं और इन्हें ग्लास शोकेसेस में डिस्प्ले किया जाता है। पाइन फॉसिल्स, एक्सटिंक्ट एनिमल्स और प्लांट्स के रिमेन्स को डिस्प्ले किया जाता है जो हमें पास्ट लाइफ का ग्लिम्स देते हैं। सिक एनिमल प्रोडक्ट्स, हनी, वैक्स, सिल्क, आइवरी जैसे प्रोडक्ट्स को भी म्यूजियम्स में डिस्प्ले किया जाता है। साथ मॉडल्स और चार्ट्स, ह्यूमन एवोल्यूशन और मैमल्स के मॉडल्स और चार्ट्स के थ्रू दिखाया जाता है। 8. फिल्म शोज़, म्यूजियम्स में फिल्म शोज़ भी होते हैं जो विजिटर्स को एनिमल लाइफ में इंटरेस्ट जगाते हैं। टैक्सोनॉमिक कीज़, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। टैक्सोनॉमिक कीज़ का यूज़ प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। ये कीज़ में ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें इन स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस तब तक होता है जब तक हम स्पेसिफिक फीचर्स सेलेक्ट या एलिमिनेट करके उस स्पीशीज़ को पिन पॉइंट नहीं कर लेते। एग्जाम्पल के लिए स्पीशीज़ की यूज़ होता है किसी जीनस में स्पेसिफिक स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, और जीनस की एक फैमिली में जीनस आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है, और ऐसे ही हायर लेवल्स पे भी यूज़ होता है। टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमिक कीज़। टैक्सोनॉमिक कीज़ 2 तरह के होते हैं, यॉर्क्ड या इंडेंटेड की और ब्रैकेटेड की। 1. यॉर्क्ड या इंडेंटेड की, इस की में डिफरेंट स्टेटमेंट्स ऑफ कैरेक्टर्स दिए जाते हैं जिनका सीक्वेंस फॉलो करके हम स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे फैमिली रनुकुलाचे के केस में आइडेंटिफिकेशन करने के लिए करपेल और फ्रूट के कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं बो। ब्रैकेटेड की, ये की कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को यूज़ करती है, पर इन कैरेक्टर्स के बीच में कोई सब डिवाइडिंग कैरेक्टर्स नहीं होते। हर कैरेक्टर को एक नंबर दिया जाता है और ये की मोस्टली प्लांट्स और एनिमल्स के कंपैरेटिव फीचर्स के बेस पे बनाई जाती है। एग्जाम्पल, एनेमनी, leaves alternate, flowers with involucre, fruit achene. Ranunculus, leaves alternate, no involucre, fruit achene. Clematis, leaves opposite, sepals 4, no petals, fruit achene, etc. Identification key for animals. अलग अलग एनिमल्स के फीचर्स की बेसिस पे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे बट, विंग्स, ईयर्स और मम्मे प्रेजेंट। बर्ड, बीक, फेदर्स और विंग्स प्रेजेंट, मम्मे नहीं होती। कैट, मम्मे, पिने और टेल प्रेजेंट। फिश, गिल्स, स्केल्स प्रेजेंट और मम्मे नहीं होती। फ्रॉग, लिम्स प्रेजेंट पर गिल्स, फिन्स और स्केल्स नहीं होते। स्नेक, स्केल्स और इलोंगेटेड बॉडी पर मम्माएँ, लिम्स और आईलिड्स नहीं होते। सिस्टम्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सिस्टम सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज़ पे बेस्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए एनिमल्स को फ्लाई करने और ना करने वाले कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया, पर यह सिस्टम बर्ड्स, इंसेक्ट्स और बैट्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नेचुरल एफिनिटीज़ पे बेस्ड होता है जो एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स दोनों को इंक्लूड करता है। जॉन रे ने ये प्रपोज किया था जिसमें एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को भी इंक्लूड किया गया। 3. फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सिस्टम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री या फाइलोजेनी पे बेस्ड होता है। जीन बैप्टिस्ट दे लामार्क और चार्ल्स डार्विन ने एवोल्यूशनरी बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। पर फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अवेलेबल नहीं होते तो फिनेटिक क्लासिफिकेशन को यूज़ किया जाता है।
इसमें कुछ मेथडोलॉजीज़ को अप्लाई करके ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ये कंप्यूटर्स यूज़ करके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का एनालिसिस करता है। साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोलॉजिकल फीचर्स जैसे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है। केमोटैक्सोनॉमी, केमिकल कंपोजिशन और डीएनए सीक्वेंसेस के सिमिलैरिटीज़ पे बेस्ड होता है। क्लैडिस्टिक और फिलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी, एवोल्यूशनरी और जेनेटिक रिलेशनशिप्स को यूज़ करके ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है।